हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यानी जिन लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसमें जूलॉजी और बॉटनी से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, ऐसे ही जो है डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा है पी ब्राइन होता है। तो ऑप्शन ए दिया है कवक के कारण रेशम कीट का एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कवक के कारण जो रेशम कीट का एक प्रकार का संक्रामक रोग है उसे पिब्राइन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अधिविषण कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है अधिवृक्क में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, अधिविषण। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एल्डोस्टेरिन हार्मोन एल्डोस्टेरॉन हार्मोन किस पदार्थ का सांद्रण कायम रखता है। ऑप्शन ए दिया है खनिज पदार्थ, ऑप्शन बी दिया है जल का, ऑप्शन सी है खनिज पदार्थ एवं जल, ऑप्शन डी है किण्वन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी खनिज पदार्थ एवं जल, यानी बोथ मिनरल्स एंड वाटर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कंडरा यानी टेंडन जोड़ती है, तो किसको जोड़ती है। तो कंडरा जो टेंडन होती है वो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी मसल और बोन के साथ हम चले जाएंगे, यानी जो कंडरा यानी जिसको टेंडन बोलते हैं मांसपेशी और हड्डी को जोड़ती है। और जो लिगामेंट होता है वो अस्थि अस्थि से जोड़ती है, यानी यदि अस्थि और अस्थि से दिया होता तो उसको लिगामेंट बोलते हैं, बट इसमें कंडरा पूछा है तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कशेरुकियों की ट्राइजेमिनल तंत्रिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी पांचवी कपाल तंत्रिका यानी फिफ्थ क्रैनियल नर्व पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो अमोनिया होता है या यूरिक अम्ल होता है या यूरिया होता है या गुआनिन होता है। तो अमोनिया जो होता है एक्वेटिक एनिमल का होता है, यानी जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा अमाउंट में जो पानी में रहते हैं उनमें अमोनिया जो होता है उत्सर्जी पदार्थ होता है। और जो यूरिक एसिड होता है जिसमें बहुत कम मात्रा में पानी की मात्रा होती है, जैसे छिपकली वगैरह हो गई, बर्ड्स हो गई, छिपकली हो गई, ये सब किस में आ जाएंगे, यानी ये यूरिक एसिड जो है वो करते हैं। और यूरिया कौन उत्सर्जित करता है, तो ये स्तनधारी ह्यूमन लोग करते हैं, जैसे मनुष्य वगैरह आ गया तो मनुष्य जो है वो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है गुआनिन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुआनिन मकड़ी का उत्सर्जित पदार्थ जो होता है वो गुआनिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रक्त में विद्युत तटस्थ उदासीनी बनाई रखी जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हैम बर्गर फेनोमेनन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रक्त प्लाज्मा में कोलाइडल परासरणी दाब मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन या फाइब्रिनोजन या सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ हम चले जाएंगे, एल्ब्यूमिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइब्रिनोज पाया जाता है तो रक्त और प्लाज्मा यकृत के संश्लेषण होता है या पित्त यकृत में उत्पन्न होता है, या रक्त प्लाज्मा में लिम्फोनोड्स के उत्पन्न होता है, या अस्थि और अस्थि मज्जा में संश्लेषित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ब्लड प्लाज्मा एंड सिंथेटाइज्ड इन लीवर, यानी रक्त प्लाज्मा और यकृत में संश्लेषित होता है जो फाइब्रिनोजन होता है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोलिसिस एवं केब्र चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो पायरविक अम्ल है या आइसोसाइट्रिक अम्ल है या एसिटिल कोलाइड अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो किस में नहीं पाया जाता, दूध में पूछा है। यानी दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता। जो विटामिन सी किस में पाया जाता है, बल्कि वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू वंश के फल हो गए, टमाटर हो गए, इन सभी में क्या होते हैं, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोसिस रोग किसे अधिक लेने के कारण होता है, तो कोकेन या निकोटीन या एल्कोहल या अफीम। यानी सिरोसिस रोग किसकी मात्रा हम ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में लेंगे तो हमें सिरोसिस रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी एल्कोहल के, जो व्यक्ति एल्कोहल ज़्यादा लेता है, एल्कोहल यानी पीता है, तो उसको जो है सिरोसिस रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अल्कोहल से जो है यकृत प्रभावित होता है, यानी लीवर डैमेज होता है, लीवर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 के साथ हम आ गए हैं। इसमें पूछा है दांतों के डेंटाइन का विकास होता है, तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म या मीजोडर्म या एक्टोडर्म या एंडोडर्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, मीजोडर्म जो है दांत के डेंटाइन का विकास जो होता है मीजोडर्म में होता है। केवल दांत का जो इनेमिल पार्ट होता है, यानी डेंटाइन दांत का जो मुख्य भाग है, डेंटाइन एक गुहा को घेरता है जिसे लुगदी गुहा कहते हैं। डेंडाइट स्रावित वाली कोशिका ओडोंटो ब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। एनी एनामेल को छोड़कर, यानी जो एनामिल होती है सबसे कठोरतम भाग जो होता है हमारे शरीर का, उसको छोड़कर बाकी सभी भाग जो हैं दांत के बीजोडर्म के बने होते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी मेसोडर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि इन इनेमल को पूछता तो उसको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक कार्य है, तो ऊतक लयन, प्रोटीन का पाचन या ग्लाइकोजेनेसिस या लवण संतुलन बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कार्बोहाइड्रेट का जो उपापचय होता है मुख्य केंद्र यकृत होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित जो चरण ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोजनोत्पत्ति कहलाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट को जो उपापचन है पाचन करके यकृत में जो इकट्ठा होता है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यकृत का यही कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसी तथा WT वेट जो है 1500 क्या है, तो क्रमशः कुत्ते तथा वायु के नाम है या पक्षियों तथा स्तनधारियों के बीच की संयोजक कड़ी है। और ऑप्शन सी में दिया है होमिनिड पूर्वज के जीवाश्म है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही हम चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो लूसी है अमेरिकी मानव शास्त्री डोनाल्ड जोहानसन 1974 को इथोपिया के सैल स्त्रों को एक 30 लाख वर्ष पुराने हेमिनिड पूर्वज का पूर्व कंकाल मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी हेमिनिड पूर्वज के जीवाश्म यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों का युग होता है, तो आर्डोविशियल कल्प कहलाता है या प्रोटीरोजाइक महाकल्प कहलाता है या सिलूरियन कल्प कहलाता है या डिवोनियल कल्प कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिवोनियन ऑप्शन नंबर डी डिवोनियन कल्प यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें जंतुओं के भौगोलिक विस्तार के अध्ययन का प्रारंभ किया जाता है, तो PL स्केल्टर द्वारा या AR वेलेस द्वारा या चार्ल्स डार्विन द्वारा या H स्पेंसर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, AR वेलेस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरेक्शन सह विकास को बढ़ावा नहीं देता है, तो इंटर स्पोसी फिश प्रतियोगिता, तो यही इसका राइट आंसर है, प्रतियोगिता ऑप्शन दिया है। और बाकी सहभोजवाद और पारस्परिक सहजीविता, परजीवीवाद, ये सब होते हैं बढ़ावा देते हैं, बट बढ़ावा जो नहीं देता है इंटरेक्शन को, सहजीवी विकास को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो कृमि रोग, परिपेशिका, चंद्रार्थ वलय, कर्णपेशी, ये तीनों ही हमारे अवशेषी अंग है। बट जो इपिग्लोटिस जो होता है ये हमारा अवशेषी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इपिग्लोटिस जो होता है वो गले में पाया जाता है, एक ढक्कन की आकृति होती है। यानी जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो इपिग्लोटिस जो है हमारा भोजन वायु नली में ना जाने पाए, तो इसलिए वो ढक्कन जो है वायु नली को ढक देता है एक प्रकार से। तो एपिग्लोटिस उसी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पी तथा क्यू प्रभाव तथा अप्रभावी जीन की क्रमशः आवृत्तियां हैं, कौन सा समीकरण हार्डी वीनबर्ग नियम के लिए उचित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन जो है P प्लस क्यू इक्वल टू 1 जिसमें दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी, P प्लस क्यू इक्वल टू 1, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको एक प्रकार से और भी प्रश्न आया था, तो जिसमें ऑप्शन पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2PQ और उसके बाद प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी ऑप्शन में अगर दे तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे P प्लस क्यू इक्वल टू 1 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म का एक उदाहरण है। तो आर्कियोप्टेरिस या यूरोमैस्टिक्स या लैटिमेरिना या कोलंबा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, यानी लैटिमेरिया, यही इस जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। और जो आर्कियोप्टेरिस होता है वो सरीसृप और पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी माना गया है, यानी आर्कियोप्टेरिस को कहा जाए। यदि पूछ ले सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी कौन है, तो आर्कियोप्टेरिस है। बट इसमें पूछा जीवित जीवाश्म, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा लेटिमेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डीएनए के RL मॉडल का सुझाव किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम सी के साथ चले जाएंगे, यानी शशि शेखरन ने जो है डीएनए के RL मॉडल का सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक वर्णांध महिला एक सामान्य पुरुष के साथ शादी करती है, तो उनके बच्चे होंगे। तो उनके बच्चे कैसे होंगे? तो जब हम जो वर्णांध स्त्री होती है, यानी इसमें पूछा क्या है, वर्णांध महिला यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम, इसके ऊपर जो वाहक स्त्री होगी तो यानी सी। और उसके बाद हम यानी वर्णांध पूछा है तो ये वाहक होगी, अगर दोनों के ऊपर सी लगा देंगे तो यानी हमारी वर्णांध महिला हो जाएगी। और इसका क्रॉस सेक्शन हम कराते किससे है, पुरुष के साथ कराएंगे। और पुरुष क्या दिया है, सामान्य पुरुष दिया है, यानी वर्णांध नहीं है। तो एक्स का एक्स के कराएंगे तो एक्स वाहक कहलाए एक, यानी ये एक्स वाहक है। और फिर उसके बाद हम कराएंगे एक्स, ये एक्स का वाई से, तो एक्स और वाई, फिर उसके बाद करवाएंगे एक्स और वाई, और फिर उसके बाद करवाएंगे तो एक्स और वाई, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे, यानी वाहक पुत्रियां तथा वर्णांध पुत्र पैदा होंगे। यानी पुत्र जो हैं वर्णांध होंगे, यानी एक्स वाई में अगर एक में भी अ, वो हो जाएंगे तो इसको जो है वर्णांध बोलेंगे। बट अगर एक सामान्य वाहक है, एक एक्स गुणसूत्र के ऊपर यदि वाहक है तो इसको वाहक बोला जाएगा। यदि दोनों एक्स के ऊपर वर्णांध है तब जाके उसको वर्णांध स्त्री माना जाएगा, नहीं वर्णांध महिला माना जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाहक पुत्रियां तथा वर्णांध पुरुष, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंपति की 5 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है, तो छठी संतान पुत्र होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 50% होगी, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कोलाई के लैक ऑपेरॉन में रिप्रेशन जिस जीन की गतिविधि के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है तो वो कहलाता है, मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसमें दिया नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था? इसके पहले वाला हम क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्या पूछा था। कोलाई के लैक ऑपरेन में रिप्रेशन जिस जीन की गतिविधि का माध्यम से संश्लेषित किया जाता है तो वो कहलाता है, तो वो रेगुलेटर जीन कहलाएगा। इसका जो ऑप्शन गलत हो गया था, ये रेगुलेटर जीन कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने पूछा है लिंग निर्धारण के गुणसूत्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किसने प्रतिपादित किया था, तो मैकलंग ने किया था। इसका जो है मैकलंग हो जाएगा, तो इसमें मैकलन दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, यानी इनमें से ऊपर में से कोई नहीं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादक वो मैकलैंग ने 1902 में यानी 1902 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के दौरान प्रतिकृति बनता है, तो डीएनए के दौरान जो प्रतिकृति बनता है वो एस शेप में बनता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस शेप यानी एस चरण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम प्रोटीन से बने होते हैं, तो राइबोसोम प्रोटीन आरएनए से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा लेमा शब्द दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया था, सी नागेली एवं सी क्रेमर द्वारा, या जे क्यू प्लो द्वारा, या डैनियली या डोबसन द्वारा, या रॉबर्टसन द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जे क्यू फ्लो द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्रक कला और माइट्रोकांडिया रहित है, तो बैक्टीरिया या बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल, या स्तनधारी एरिथ्रोसाइट, या कवक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ चल जाएंगे, नहीं बैक्टीरिया नीलहरी शैवाल दोनों ही शारीरिक संचरण प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कोलंबा यानी कबूतर का पेक्टन किससे बना होता है, तो रक्तक यानी कोराइड, या रेटिना, या श्वेत पटल, या लेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रक्तक यानी कोराइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिराफ में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है, तो जिराफ ग्रीवा में जो कशेरुकाओं की संख्या होती है वो 7 होती है, यानी स्तनधारी के समान होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की कड़ी क्या होती है, तो सौरोप्सिडा, या मार्सुपिएलिया, या मोनोट्रेमोटा, या सिटेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी मोनोट्रेमेटा जो है सरीसृप और स्तनधारी बीच की कड़ी मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपुलस लार्वा होता है, तो मोलस्का या कीड़े, या क्रिस्टेशिया, या इकाइनोडर्मेटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी क्रिस्टेशिया होता है। जो नेपुलस लार्वा होता है वो क्रिस्टेशिया होता है, यानी आर्थ्रोपोडा का जंतु, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक के संक्रमित करती है, तो रेडिया सर्केरिया, या मेटा सर्केरिया, या रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। तो जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेटा सर्केरिया हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबेलिया कॉलोनी का विकास प्रकार है, तो द्विपादीय, या द्विशाखीय, या सिम्पादीय, या रेसिमोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, यानी सिम्पादीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकान को वर्गीकृत करें समय निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही पदानुक्रम टैक्सा का सही क्रम है, तो पैराजोवा, पेरिफेरा पैराजोवा, या हक्साटीना, पैराजोवा, पोरीफेरा, कैलकेरिया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 37 का जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे, यानी पैराजोवा, पोरीफेरा, कैलकेरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमिक्सिस पैरामीशियम में एक परिघटना है जो संबंधित होती है, तो पोषण से, या प्रजनन से, या परासरण से, या प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थिति से।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, प्रजनन से यानी रिप्रोडक्शन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं? तो बहुरूपी अवस्थाएं जो होती हैं वो ट्रिपैनोसोमा में पाई जाती हैं, यानी ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी पूछा है, ट्रिपैनोसोमा ही हो जाएगा राइट आंसर। हाँ, ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके जीवन चक्र में दो या दो से अधिक अवस्थाएं दो विभिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रिपैनोसोमा ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल, या विकासवादी पद्धति, या पुष्पीय गुण, या फाइलोजेनेटिक गुण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पीय गुण, फ्लोरल कैरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।